हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूट इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे, यूज ऑफ कैन मॉडल ऑक्सिलरी, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के ही अंदर आता है ये। आपको शायद याद होगा ऑक्सिलरी वर्ब जब मैंने स्टार्ट किया था उसमें मैंने बताया था कि टोटल ऑक्सिलरी कितने होते हैं 24। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू। ये सारे तो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन इसी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर में कुछ कुछ होते हैं आपको, जैसे 13 शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। ये सब क्या है भाई? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं। तो सर दोस्तों, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, इसे पढ़ने वाले यूज ऑफ कैन। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कैन टू शो एबिलिटी। कैन इज यूज टू शो द एबिलिटी। कैन का हम लोग यूज एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे, मैं एग्जांपल लिखा हूं, आई कैन टीच यू। मैं आपको पढ़ा सकता हूं, यानी ये एबिलिटी शो करता है। ये एबिलिटी शो करता है, इट मीन्स कि सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की एबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट कर क्या सकता है, वो हम लोग शो करते हैं कैन से। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट का एबिलिटी शो कर रहा है, आई कैन टीच यू। दैट मीन्स आई हैव द एबिलिटी टू टीच यू। आई के पास एबिलिटी है कि ये यू को पढ़ा सकता है। ये बता रहे हैं कि आई कैन टीच यू मीन्स मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है भाई? ही कैन beat me. That means he has the ability to beat me. यहाँ पर he के पास इतना एबिलिटी है ना कि me को पीट सकता है। ऐसे हम लोग इसका हिंदी देखते हैं ना, तो हिंदी में क्या कहता है भाई? कैन इसका हो जाता है भाई सपना। और ये आपको पता है ना, मॉडल ऑक्सिलरी हम लोग पढ़ते हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। ये तो ग्रामेटिकल रूल आपको पता ही होगा पहले ही से। इसके लिए जब भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कैन के बाद मैंने यहाँ यूज किया क्या? टीच। यहाँ भी कैन के बाद मैंने क्या यूज किया? बीट, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई कैन टीच यू, यहाँ पर क्या बता रहा है? आई का एबिलिटी कि आई है ना, यू को पढ़ा सकता। नेक्स्ट है क्या? ही कैन बीट मी। दैट मीन्स ही हैज द एबिलिटी टू बीट मी। ही मी को बीट यानी कि पीट सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, यू कैन रीड द नॉवेल। दैट मीन्स यू हैव द एबिलिटी टू रीड द नॉवेल। यू कैन रीड द नॉवेल। यहाँ पर कह रहा है कि यू के पास एबिलिटी है, यानी कि यू पढ़ना जानता है, यू के पास क्षमता है पढ़ने का। ठीक है, यू कैन रीड द नॉवेल। नॉवेल है, बुक है, इस नॉवेल बुक को यू सब्जेक्ट है ना, रीड कर सकता है। आई होप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, दे कैन विन द मैच। दे कैन विन द मैच। यहां पर देखिए, ये जो दे आपका सब्जेक्ट है ना, इनका एबिलिटी है, ये बता रहा है क्या भाई कि ये है ना दे, यानी कोई पार्टिकुलर खिलाड़ी को बताया जा रहा है, प्लेयर को बताया जा रहा है। दे कैन विन द मैच, कि भाई वो लोग मैच जीत सकते हैं। दैट मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू विन द मैच। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, शी कैन रिव्यू यू। दैट मीन्स शी हैज द एबिलिटी टू रिव्यू यू। सी के पास इतना एबिलिटी है कि वो यू को डांट सकती है। हो सकता है भाई सी यू का बॉस हो, ये भी हो सकता है ना। यहाँ इतना ज्यादा नहीं सोचना है, बस देखना है कि सब्जेक्ट का एबिलिटी शो करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? कैन का यूज कर देते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इधर लेफ्ट साइड में टॉप पे लिख रखा है, इधर सबसे ऊपर में कैन और नोट ऐसे लिख के मैंने क्या करा है भाई? क्रॉस करा है। क्या भाई कि कैन और नोट को हम लोग सेपरेट
लिखते हैं तो रॉन्ग होता है रिटन में, कैन नॉट नहीं होता है ना, ये रूल्स नहीं कहता है, ये रूल्स के अगेंस्ट है, ये एरर हो जाता है। रिटन की बातें हो रही हैं, अगर लिखना हो तो आपको कैन नॉट साथ में लिखना होगा, ये सही हो जाएगा, या फिर कैन नॉट का यानी कि इसका कॉन्टेक्शन फॉर्म बना करके क्या कर देना होगा, कांट कर देना होगा, तो सही हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल भी मैं समझने के लिए लिख रखा हूं, देखिएगा, आई कैन नॉट हेल्प यू, इसको मैं क्या किया हूं, रॉन्ग से डिनोट किया हूं, लेकिन रॉन्ग है, क्रॉस मार्क में लगाया हूं। नेक्स्ट देखिएगा, आई कैन नॉट हेल्प यू, ये मैंने क्या किया, ये सही है, क्यों, क्योंकि ये भाई कैन जो है ना, कैन और नॉट ये टुगेदर लिखाते हैं, सेपरेट नहीं लिखाते, ऐसे नहीं, ठीक है। या तो फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, उसी सेंटेंस को मैंने क्या लिखा, आई कांट हेल्प यू। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा वीडियो था, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।